अरे, आज की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक गर्भवती हिरणी जंगल में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रही है। वैसे जंगल में तो हर तरफ खतरा ही खतरा होता है ना? बिल्कुल, खासकर जब आप अकेले हों और हर तरफ शिकारियों और जंगली जानवरों का डर हो। उस हिरणी की हालत सोचकर ही दिल बैठ जाता है। एक तरफ वो माँ बनने जा रही है, दूसरी ओर उसका डर भी कम नहीं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब वह घनी घास में पहुंचती है और तभी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ऊपर से मौसम भी खराब, आसमान में काले बादल, बिजली की कड़क। और जैसे इतना काफी नहीं था, एक और शिकारी तीर साधे बैठा है, दूसरी तरफ एक भूखा शेर झपटने को तैयार। हिरणी के लिए तो जैसे हर दिशा में खतरा ही खतरा। कोई भी उसकी जगह होता तो शायद घबरा जाता। मैं सोच भी नहीं सकता उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आग, नदी, शिकारी, शेर, सब एक साथ। ऐसे हालात में कैसे कोई सोच सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। हिरणी बस एक ही सवाल में उलझ गई होगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। मुझे लगता है वो कशमकश ही असली कहानी की जान है। कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम चारों तरफ से घिरे होते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। हाँ, और उस समय इंसान या तो हार मान लेता है या फिर बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। हिरणी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने हालात को नियति पर छोड़ दिया और शावक को जन्म देने में जुट गई। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। जब नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहता, तब शायद वही सबसे सही तरीका है। अपना काम करते रहो, बाकी भरोसे पर छोड़ दो। कभी कभी हालात खुद अपना रास्ता बना लेते हैं, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। देखिए, कहानी में भी कैसे हालात बदले। बिजली गिरी, शिकारी का तीर गलत दिशा में चला गया और शेर को लग गया। शेर दर्द से दहाड़ता भाग गया और शिकारी अपनी जान बचाकर। और उसके बाद जो घनघोर बारिश हुई, उसने जंगल की आग भी बुझा दी। ये सारा बदलाव जैसे अचानक हो गया हिरणी के लिए, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। यही तो है किस्मत का खेल। जो चीजें हमारे बस में नहीं होती, वो कभी कभी हमारे पक्ष में भी जा सकती हैं। यही सोचते हुए मन में एक सुकून सा आता है ना? मुझे तो लगता है हम सबके जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं। अब इस पूरी कहानी से जो सीख मिलती है, वो शायद सबसे कीमती है। जब जीवन में सब तरफ से संकट हो, तो अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना और बाकी नियति के भरोसे छोड़ना, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और शायद इसी कारण हमारे पुराणों में भी लिखा है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, सब विधि के हाथ में है। तुलसी बाबा की ये पंक्तियां मुझे तो हमेशा याद रहती हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। कभी कभी तो लगता है हम सब भी उस जंगल की हिरणी जैसे हैं, बस हालातों में फंसे, लेकिन उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए। और यही उम्मीद, यही भरोसा ही तो हमें मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस कहानी ने तो सच में दिल छू लिया।